दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गया तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देगा। चुनाव से पहले पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं, तो वो सेवा करना, मदद करना और संघर्ष करना छोड़ देंगे। लेकिन उनके इस बयान का मतलब लोगों ने अलग निकाला। कई जगह इसे ऐसे पेश किया गया मानो पप्पू यादव राजनीति ही छोड़ देंगे। अब जब चुनाव में दीदी हार गई, तो उसी बयान पर पप्पू यादव का नया रुख सामने आया है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कभी नहीं कही थी। पप्पू यादव के मुताबिक उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हम जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का क्या मतलब रह जाता है, कर्म का क्या मतलब रह जाता है। उन्होंने आगे कहा, जब संघर्ष और कर्म की कोई कीमत ही नहीं बचती, तो फिर सेवा की जरूरत क्या रह जाती है, क्योंकि ये लोग ना सेवा करते हैं और ना ही जनता की मदद करते हैं। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है, क्या उनके बयान को गलत समझा गया या अब वो अपने शब्दों से पीछे हट रहे हैं? फिलहाल इस बयान और उसके बाद आई सफाई ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है और मामला अब पूरी तरह गर्मा चुका है। मैंने कहा था कि यदि चुनाव दीदी हारती है तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का क्या मतलब, कर्म का क्या मतलब। जब संघर्ष और कर्म बचता ही नहीं है तो फिर सेवा और मदद की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग कोई सेवा और मदद तो करते नहीं है। कौन करते हैं? सीधा मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो क्या सेवा और मदद की कोई आवश्यकता है? मदद जैसी चीजें रह गई